नमस्कार साथियों, यहाँ हम 10th की जो मॉडल पेपर चल रहा है एक्सीडेंट के उनको सॉल्व करेंगे। मेरा यही प्रयास रहेगा कि मेरे छोटे भाइयों को मैं थोड़ी मैथ्स की जो डिफिकल्टी होती है उनको दूर कर पाऊँ और अच्छे से वो एग्जाम में नंबर ले पाए। यहाँ हम आज जो एक्सीडेंट का सेकंड पेपर है उसको सॉल्व करेंगे। जो सेकंड के पेपर में जो पहला क्वेश्चन है वो है कि एचसीएफ दे रखा है और हमें एलसीएम ज्ञात करना है। तो ध्यान रखना, जो कोष्टक के अंदर जो संख्याएं होती है उसको ए और बी मानते हैं, है ना। तो हमें एक यही फॉर्मूला है जो आपके चैप्टर 1 में है, एलसीएम और एचसीएफ का ये कॉमन फॉर्मूला याद कर ही लेना, ये एग्जाम में अवश्य आएगा। ए इंटू बी इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ, है ना। अब इसमें क्या होगा कि इन चारों में से किसी एक कोई एक मिसिंग होगा और 3 की वैल्यू दे रखी होगी और उस मिसिंग की हमें वैल्यू ज्ञात करनी है। अब ए की वैल्यू जो कोष्टक में आपको बताया कि ये होती है, जो ए होती है और ये होती है वो बी होती है। तो ए का मतलब 156 दे रखा है, बी की वैल्यू 78 दे रखी है, एलसीएम हमें ज्ञात करना है और एचसीएफ की वैल्यू 78 दे रखी है। 78 से 78 कट जाएगा तो हमारा जो एलसीएम है वो 156 आ जाएगा। तो जो पहले का उत्तर है वो 156। यदि द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर, अब द्विघात बहुपद दे रखा है तो हमें पता है कि बेसिक द्विघात क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है द्विघात का, इसको याद कर लेना आप। अब मान लो कि आपको दिक्कत आ रही है कि ए क्या है बी क्या है, तो आप इसके नीचे ऐसे कैसा लिख दो, एक्स स्क्वायर के नीचे एक्स स्क्वायर, एक्स के नीचे ये एक्स और सी के नीचे ये सी, जो अपने को सवाल में समीकरण दे रखा था वो लिख दिया। अब देखो इसके गुणा में क्या है, 1 है तो ए की वैल्यू हो गई 1, बी की वैल्यू हो गई 3 और सी की वैल्यू हो गई के, है ना। सी की वैल्यू हो गई के और हमें यहाँ पर के ही ज्ञात करना है। अब इस सवाल में 1 0 2 दे रखा था, जब भी शून्य के बारे में कहे तो हमें दिमाग में अल्फा और बीटा आना चाहिए। अब अल्फा और बीटा के दो ही फॉर्मूले हैं, एक तो ये है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बटा ए और दूसरा है अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए। इसे हम कहते हैं मूलकों का योग और इसे कहते हैं मूलकों का गुणा। अब देखो एक मूलक, हमें मूलक कहो या शून्यक कहो एक ही बात है, एक दे रखा है 2, तो इसकी वैल्यू हम पुट कर लेते हैं 2 प्लस बीटा हमें ज्ञात करना है जो कि दूसरा मूलक है। अब देखो बी की वैल्यू हमने कितना निकाली थी 3, तो ये 3 रख दी और ए की वैल्यू क्या है 1, तो 2 को हम उधर पक्षांतरण कर देते हैं, तो बीटा इक्वल टू -3 और ये -2, तो ये हो गया -5। ये बीटा की वैल्यू आ गई, लेकिन हमें यहाँ पर निकालना क्या है के, और के क्या है सी, तो सी कैसे निकलेगा इस फॉर्मूले से। अब देखो अल्फा की वैल्यू 2 दे रखी थी, बीटा की वैल्यू -5 निकाली, मतलब 2 गुणा -5 बराबर सी बटा ए की वैल्यू कितनी है 1, तो सी बराबर हम क्या कह सकते हैं 2 गुणा -5 कितने हो गए -10। कभी भी आप माइनस को कोष्टक में लिखना, तो सी की वैल्यू कितनी आ गई -10, तो इस सवाल का उत्तर हो गया अपने -10। अब देखो जैसे कि तीसरा सवाल लिखा हुआ है आपके, के का मान ज्ञात करना है, के लिए समीकरण निकाय ये तथा ये का कोई हल नहीं है। अब हमने पढ़ा है कंडीशन के हल वाली कंडीशन, अब ये प्रश्नावली जो आपकी तीसरी है उसका सवाल है ना, ये एक रेखा का सूत्र होता है। तो यहाँ जैसे कि हमने पहली क्लास है, तो रेखा का वो क्या होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। अब देखो x और y तो आपके दिमाग में आना चाहिए, जैसे कि अपन ग्राफ पढ़ते हैं, ये y एक्सिस लेते हैं, ये x एक्सिस लेते हैं, वही है, ये x है और ये y एक्सिस है ना। ठीक है ना, तो ये वही फॉर्मूला है। अब देखो इसमें देख क्या रखा है, पहला x प्लस वाई माइनस 4 बराबर 0, ये इसके नीचे लिख दो, x माइनस वाई प्लस 4 बराबर 0।
दूसरा समीकरण है 2x प्लस के वाई बराबर -3, तो 3 को सॉरी +3 है, इसको अंदर ले आते हैं तो -3 हो जाएंगे। 2x प्लस के वाई -3 बराबर 0 है ना। अब देखो कोई हल नहीं है। अब अपन ने इस प्रश्नावली में अच्छे से पढ़ी थी 3 कंडीशन, है ना। देखो a/a, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। अब देखो ये वाली, इसमें अपने 3 कंडीशन पढ़ते हैं। पहली रेखा देखो, ये एक रेखा है और दूसरी ये रेखा है। जब ये एक दूसरे को एक बिंदु पर काटती है तो इसको हम कहते हैं प्रतिच्छेदी या फिर अद्वितीय हल, है ना। अब देखो ये एक रेखा है और एक रेखा इसी के ऊपर जा रही है, तो इसे क्या कहते हैं, संपत्ति। घर में अपन कहते हैं ना कि घर में सब सुख संपत्ति है, तो संपत्ति कब होती है, जब दोनों की सोच एक जैसी मिलान करती है ना। और तीसरी कंडीशन होती है समांतर की, ये रेखा और ये रेखा। समांतर का मतलब क्या है, समान अंतर चलता रहे, इनमें ये एक दूसरे को काटती कभी नहीं है, तो इसको हम कहते हैं एक हल। अब देखो ये लगातार एक दूसरे को काट रही है, इसका मतलब कितना हो गया, अनंत हल। और इसमें जब काटेगी नहीं तो वो कोई हल ही नहीं हुआ, है ना। तो हल होने का सेंस क्या है, या जब वो काटती उतने उसको हल कहते हैं, है ना। अब हम ये तो मैंने आपको समझा दिया कंडीशन। अब इस सवाल पर आते हैं। तो इस सवाल में क्या दे रखा था, इस सवाल में दे रखा था कि कोई हल नहीं है। अब देखो मैंने अभी आपको बताया कोई हल नहीं है, इसका मतलब वो एक दूसरे को काटेगी नहीं, और नहीं काटेगी तो वो समांतर। अब देखो समांतर में देखो यहाँ पर जब ये दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं हो तो उसे प्रतिच्छेदी कहते हैं, ये दोनों ही बराबर नहीं हो उसे समांतर कहते हैं, और जब ये सब बराबर हो तो घर में सुख शांति है, मतलब सुख संपत्ति है, मतलब ये संपत्ति की कंडीशन हो गई, है ना। तो अब अपन यहाँ पर इसमें जैसे कि सवाल में कह रखा है कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है मतलब क्या, समांतर की कंडीशन यहाँ पर होती है, ठीक है ना। अब मान रख दो ये 1 1 1 होता है और ये 2 2 2 होता है ना, सेकंड रेखा के हिसाब से। अब 1 तो ये x का गुणांक a था, तो इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 2, b की वैल्यू -1, इसकी वैल्यू k, इसकी वैल्यू 4 और इसकी वैल्यू -3, है ना। अब देखो ये तो बराबर है नहीं, तो इससे तो काम पड़ेगा नहीं। बराबर क्या है, ये बराबर है तो इसे ले लो। तो अब इसको वज्र गुणा कर लेते हैं, k इंटू 1 k, 2 इंटू -1 -k2, तो k का मान क्या आ गया, -k2। तो हम इस सवाल में कह सकते हैं कि k बराबर कितना आया, -k2, है ना। अब अपन चौथे सवाल पे आते हैं। चौथे सवाल पे आते हैं कि चौथा सवाल क्या है, बहुपद ये के शून्यांक है। अब देखो शून्यांक का नाम मैंने ये कहा था कि अल्फा और बीटा तो शून्यांक आते ही दिमाग में आ जाने चाहिए, है ना। अब देखो ये बहुपद लिखा हुआ है, बहुपद क्या लिखा हुआ है, x² - 3x - m कोष्टक m प्लस 3 कोष्टक इक्वल टू 0, है ना। अब हमें पता है कि द्विघात सूत्र क्या होता है, x इक्वल टू -b प्लस -√b² -4ac बटा 2a, है ना। अब देखो x² के जो गुणा में होता है वो a होता है, x के गुणा में होता है वो b होता है। तो हमने ये यहाँ पर द्विघात सूत्र लिख दिया है। अब इसकी वैल्यू पुट करते हैं, b की वैल्यू है -3, और देखो ये माइनस बार लगा हुआ है, माइनस। मैंने आपको पहले भी कहा है कि जब माइनस की वैल्यू आए ना तो उसको कोष्टक में ही लिखना है, -3 b की वैल्यू प्लस -√। अब देखो संख्या पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो उसका स्क्वायर वही रहता है, 3 का स्क्वायर भी 9 और -3 का स्क्वायर भी 9 ही रहेगा। अब b का स्क्वायर, अब b की वैल्यू कितनी है, -3, इसका स्क्वायर 9 -4, a की वैल्यू कितनी है, 1 है, a की वैल्यू कितनी है, 1। अब 1 लिखो या नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है गुणा में, है ना। अब c की वैल्यू कितनी है, ये पूरी c की वैल्यू है -m कोष्टक m प्लस 3, इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। अब देखो ये माइनस और ये माइनस गुणा होके प्लस हो जाएगा,
m प्लस 3 बटा 2 a की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर का गुणा a होता है और a की वैल्यू कितनी है 1 है ना। इसके साइड में जब कुछ भी नहीं लिखा होता है, जिसका कोई नहीं होता है उसका मालिक 1 होता है ना। अब देखो माइनस 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 प्लस के 3, ये प्लस माइनस अंडर रूट है ना। अब इसको अपन खोल देते हैं। देखो गणित का नियम है कि तो उसको खोल दो कि उसको जोड़ दो, है ना। 9 का 9 और ये प्लस का प्लस। अब देखो 4m का गुणा करते हैं m से, तो 4। अब देखो अब हमने ये वैल्यू सारी पुट कर दी थी। अब बटा 2 इंटू 1 2, 3 का 3 प्लस माइनस अंडर रूट। अब देखो अब ये है क्या 4m स्क्वायर है ना। तो इसको 9 को क्या लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर प्लस 12 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 6 इंटू m, सॉरी 2 इंटू 3 इंटू 2m और प्लस 4 को क्या लिख सकते हैं 2m का स्क्वायर है ना। 4m स्क्वायर को ऐसे लिख सकते हैं कोष्टक में बटा 2a, a की वैल्यू जो कि 1 थी है ना। यहां पर x लगाना है आपको एग्जाम में। अब देखो अब ये क्या हो गया, इसको इसलिए लिखा है कि ये a स्क्वायर है, ये b स्क्वायर है और ये प्लस 2ab है। तो अपन इसको लिख सकते हैं 3 का 3 प्लस माइनस 3 प्लस 2m का होल स्क्वायर और इसके ऊपर ये अंडर रूट लगा देते हैं है ना बटा 2। ठीक है जी। और देखो अब देखो ये अंडर रूट से स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाता है, तो ये 3 का 3 प्लस माइनस 3 प्लस 2m है ना और बटा 2 है ना। अब देखो ये x का x एक बार प्लस ले लेते हैं, एक बार माइनस लेते हैं। प्लस लेने पर कितना होगा 3 प्लस 3 प्लस 2m बटा 2, 3 और 3 6 प्लस 2m बटा 2। अब देखो 2 इनमें से कॉमन हो जाएगा, वो 2 से कट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 3 प्लस m है ना। अब माइनस वाला निशान लेते हैं, x बराबर 3 माइनस 3। देखो माइनस का पूरे कोष्टक में गुणा होता है, माइनस 2m बटा 2। माइनस 3 से प्लस 3 कट गया, तो ये क्या बच गया माइनस 2m बटा 2 और ये 2 से 2 कट गया तो माइनस का m। तो 2 मूलक आ गए, एक तो क्या आ गया माइनस का m और एक आ गया 3 प्लस m। तो यहां साथियों अपन मित्रों ऐसा कह सकते हैं कि देखो ये सवाल भले ही 1 नंबर का है बट इतना लेंथी प्रोसेस है ना। तो एग्जाम में अपने को इसको बाद में भी कर सकते हैं आराम से, क्योंकि देखो प्रोसेस कितना लंबा है, 5 नंबर का 4 नंबर का है, लेकिन सवाल आपको 1 नंबर ही दिलाएगा है ना। तो इसका उत्तर आ गया 3 प्लस m और माइनस m। तो इस प्रकार के सवाल मेरी सलाह है कि पहले जो आ रहे हैं वो कर लो और ये बाद में ही सॉल्व आउट करो ताकि टाइम। तो जैसे कि अभी इसी में काम आ जाएगा an बराबर क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। देखो a इसको समांतर श्रेणी को इंग्लिश में कहते हैं अर्थमेटिकल प्रोसेस है ना AP। तो ये a वहां से लिया हुआ है, n फॉर नंबर है ना, n फॉर नंबर, n नंबर का n लिया हुआ है डिस्प्ले। और a को बोलते हैं प्रथम पद, n मैंने आपको बताया नंबर। देखो इसको कैसे लिखते हैं a1 a2 a3 डैश 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 an है ना, ये जो लास्ट पद है। अब देखो अब अपने को दे रखा है वो वैल्यू पुट कर देते हैं। देखो 10वां पद ज्ञात करना है, तो n की वैल्यू क्या है 10। a क्या होता है प्रथम पद होता है, प्रथम पद का मान दे रखा है p है ना, प्लस n की वैल्यू जो यहां लिखी है ना वो यहां लिखनी है 10 माइनस 1 इंटू डी। साथ अंतर क्या होता है q दे रखा है, तो यहां पर अपने को q लिखना पड़ेगा। तो ये p 10 में से 1 चले गए 9 इंटू q। तो ये अपना a 10 है, जो 10वां पद है उसकी वैल्यू कितनी आई p प्लस 9
क्यू, तो इसका उत्तर होगा b प्लस 9 क्यू। वेट खुल गयो तो कहीं खुल देखो बेटा।